रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़ल। हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इसकी हिफाजत कैसे है? अल्लाह ने इसकी हर तरह से हिफाजत की है। कोई शख्स इसके लफ्ज को, कुरान की जो तारीफ है उसमें है अल मुअजिज़ु बिलफ्ज़िही, कि इसको के अल्फाज जो हैं मैं 2-4 मिनट तकरीर करनी है पर तो 2-4 मिनट अपने कमां च लगा छड़ने छड़ मैं करना पे अल मुअजिज़ु बिलफ्ज़िही, इसका एक लफ्ज जो है ये इसकी मिसाल लाने से लोगों को आजिज करने वाला है। कोई इसकी मिसल नहीं पेश कर सकता, इसमें कोई रद्दो बदल भी नहीं कर सकता। इसकी तहरीफ मानवी तहरीफ भी नहीं कर सकता, और जो करता है अल्लाह उसका बेड़ा भी गर्क कर देता है। बड़े बड़े मौलवियों के हो गए, क्यों? वो इस मानवी तहरीफ का मतलब यह है कि वो तर्जमे में डंडी मारते थे। वो कुरान की आयत को तो बदल ही नहीं सकता कोई, लेकिन वो इसके जो तर्जुमा है, चुप कर, उसको भी कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई उसके मानी को बदलने की भी कोशिश करता है, जो मशीयत ज़दी या अल्लाह की तरफ से अदा करदा जो मतलब है उसको बदलने की कोशिश करता है, अल्लाह उसका भी बेड़ा गर्क कर देता है। एक किताब जो इंसानियत की हिदायत के लिए है, जो ये सारी इंसानियत की हिदायत के लिए इस किताब को नाज़िल किया गया है। और जो काम है वो ये है कि इसका फहम हासिल करना, इसका फहम हासिल करना। कुरान से ये नहीं कि सिर्फ इसको याद कर लिया है तो उसी तरह से वो तोते की तरह से बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, उसका भी एक अपना मकाम। लेकिन रब्बे करीम की मंशा क्या है? मंशाए ज़दी ये है, मंशाए खुदाबंदी ये है, और मर्जी खुदा ये है कि लोग इसमें गौर व फिक्र करें, इससे नूर हासिल करें, इसकी आयात को समझें। ज्यादा नहीं हो सकता, जिस शख्स के पास वक्त है वो कुरान की सिर्फ एक सतर को समझकर पढ़ना शुरू कर दे। ज्यादा टाइम ही नहीं है लोगों के पास, लेकिन जिसके पास वक्त है अपनी औलाद को कुरान सिखाइए और कुरान का फहम भी अता कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान को फरमाया हमने आसान किया है लोगों के लिए, इसको मुश्किल नहीं रखा। ये लोगों के लिए क्या है? ये आसान है। तो इसलिए इसे सीखना चाहिए, और जो इसको सीखने की तरफ रागिब होता है अल्लाह उस पर इल्म के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है, उसका ज़हन खुलता है। हम क्या करते हैं? हम बेहतरीन दिमाग कुरान के लिए वक्फ नहीं करते। जो बेहतरीन दिमाग है वो हम कुरान के लिए वक्फ नहीं करते। जेड़ा मुंडा स्कूलों नलायक होए ते स्कूल वाले कट छड़न, ओनू आंदे ने इनू दरस च पा दो,
ये तल्ख हकीकत है। आपने अल्लाह के दीन को समझ क्या रखा है? आप कुरान को समझते क्या है? ये तो वो कुरान का फैज है कि वो बड़े बड़े नालायकों को भी दुनिया के सामने इज्जतदार बना के पेश कर देता है। ये तो कुरान का एजाज है, ये तो कुरान की करामत है, ये तो कुरान कलामुल्लाह है, उसकी बरकत तो हासिल होगी। हिंदुओं के यहां, मैं आप हिंदुओं की मिसाल ये बड़ी बदकिस्मती से आपको देने लगा। हिंदू पता है क्या करते हैं? उनके घर का सबसे लायक बच्चा जो होता है उसे क्या करते हैं? उसे अपने बुतों की तहकीक के लिए वक्फ करते हैं। बेशक वो उनका झूठे हों या जैसे भी हों, वो एक अलग मौजू है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा उसके बरक्स, हमारा तरीकाकार उसके बरक्स है। तो अगर आप दीन को इतनी सी अहमियत देते हैं, अगर आप कुरान को इतनी सी अहमियत देते, आके बैठ की फायदा तुसी बाहर फिर दे रहो, मैं थे तकरीर करके टुट जाना। LCD लाना चंगा कीता जी, वहां तो होंदे नजर आंदे LCD ते जेड़ी सी ओ नहीं सी लग रही। अल्लाह दे बंदे मेजबान तो की कह रहे थे, और हम वो इसके लिए वक्फ करते हैं। लेकिन हम अपने बेहतरीन दिमाग अल्लाह के दीन को नहीं देते, हम दीन को वो अहमियत नहीं देते। आप दुनिया को अहमियत देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि तुसी केड़े साइंसदान पैदा कर लेना, दसो। एक आलिम दीन ऐसा दिखा दीजिए जो आलमी मसाइल पर गुफ्तगू कर सकता हो। एक अपना साइंसदान बता दीजिए, एक आलिम दीन ऐसा दे दीजिए जो बैंकिंग का माहिर हो, जो है वो जो आपके सामने पेश की जाते हैं उसकी हकीकत हम जानते हैं। आपका एक अब्दुल कदीर गया है, उसके बाद पता नहीं कब आएगा तो कब नहीं आएगा। वो भी आपने पैदा नहीं किया था, बाहरों पढ़ के आया किथों। इन्हें तो वो भी अगलिया ने वो टोल लैके आया, उन्होंने बाहर उन्होंने राजी किया। लेकिन उसने जाते हुए जो इस कौम के सनात के बारे में लोगों से कहा, उम्र तो कट गई है तेरी कदीर, मगर सितम जरीफ कुफियों में गुजरी है। उसने हमें चेहरा दिखाया इस कौम को। कौमी तराने चाहते, जिंदा कौम है, पैंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, अगू छड़ दो वो सारे शैतान। वो उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस कौम को दिए और इस कौम ने 2002 में उस शख्स को जलीलो खार करके रख दिया। ये अलग बात मैं जो कह रहा था कि आपने दीन को छोड़ा, अल्लाह के कुरान को छोड़ा, तो कौन से दुनिया में साइंसदान पैदा कर लिए आपने? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया आपकी मोहताज हो गई है? आप तो सियालकोट जैसे शहर में बसते हैं, यहाँ के लोगों को इस मिट्टी को अल्लाह ने बड़ी खसीयत अता की है। वो तो आप हमारी आपकी खुशकिस्मती है कि आप इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, इस सरजमीन पे हैं, आपके पास फन है। दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे क्यों है? आपके पास फन है, बैट बनाने का फन आपको आता है, कैंची बनाने का फन आपको आता है, फारसफ बनाने का फन आपको आता है। ये सारी चीजें दुनिया जो है आपके पाए की चीजें नहीं बना सकी, ये तो फन है आपका। लेकिन उसमें भी जो जदीद जमाना है आगे जाके उसमें भी अंधेरा नजर आ रहा है। तो आपने क्या किया?
दीन को जो छोड़ता है, जो अल्लाह के दीन को अहमियत नहीं देता, अल्लाह उसको अहमियत देगा, उसका रसूल उसको अहमियत देगा। नारों से जन्नत में बाढ़ के उठांगा मैं भी अच्छे तो अमल क्या है। हजरत इकबाल को इस सारी बीमारी को पता था। इकबाल कहते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। तुम्हारी जिल्लत, तुम्हारी रुसवाई का एक ही वजह है, तुमने कुरान छोड़ दिया। मैं मदारिस में पढ़ता हूँ, मैंने 10 साल दरसे निज़ामी किया, यहाँ पर उलमा भी बैठे होंगे तो पढ़दम से 10 सालों में कुरान कितना सिखाया जाता है? यही तो इल्म है। जिस मुल्क के मदारिस कुरान ना सिखाएं, वहां क्या हो सकता है, वहां कौन सी चीजें पैदा हो सकती हैं। जिसने पढ़ा है वो तरह से। कितने मुफस्सिर हैं आपके सियालकोट में? सियालकोट के एक मुफस्सिर का नाम ले। कोई नहीं। मुल्ला अब्दुल हकीम चले गए, वो बड़ी पुरानी बात थी। दुनिया के लोग मुल्ला अब्दुल हकीम को मानते हैं। इराक के एक स्कॉलर थे, उनका मेरे साथ राब्ता था, तो मुझे उन्होंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने उसको बताया मैं सियालकोट से। तो कहता है कि अच्छा आप मुल्ला अब्दुल हकीम के शहर से रहने वाले हैं। मैं हैरान हो गया। और उसने मुझे उनकी किताबें भेजी। उसने कहा कि मैं कहते सानू नहीं पता कितने भी मुल्ला अब्दुल हकीम, तू छड़ इस गल, तू केड़े पासे पे आ। ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं इस सरजमीन ने, इतने इतने बड़े लोग पैदा किए। वो कौन थे जिनका ताल्लुक कुरान के साथ था? मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बर्रे सगीर में जो कुरान का इल्म है, सबसे पहले इस इल्म को लेके आने वाले सूफिया किराम थे। कौन लाए? तो एक समझो कि सूफिया ने सिर्फ क्वाली कराई। 96-90 बरस की उम्र थी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की। कितनी? 90 बरस थी। 90 बरस में 96 में तो 90 बरस की उम्र थी जब हजरत महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया आपके मुरीद हुए। 90 बरस का बूढ़ा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने 7 सिपारे मुजतहिद जमाना निजामुद्दीन औलिया को खुद पढ़ाए थे। ये नहीं था कि नीम खांदा थे, आता नहीं था। कहते हैं मुझे हुजूर ने दोबारा कुरान पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इससे आपको अहमियत समझ आ जानी चाहिए। निजाम कोई अनपढ़ नहीं थे। आपके क्लास फेलो कहा करते थे कि ये मुजतहिद जमाना है। और मेरी समझ औंडी जी बोल के नहीं औंडी पई। मुजतहिद जमाना। ये कोई 2 छोटी छोटी किताबें पढ़ने वाला आलिम नहीं था जो एक रात में तैयार होता है, जो 3 सह रोजा में या चिल्ले में तैयार होता है। वो आलिम नहीं थे। हदीस की कुतुब के हाफिज थे, हाफिज। लेकिन दोबारा कितनी अहमियत थी बाबा फरीद की निगाहों में कुरान की। और जो असरार फिर फरीद कुरान पढ़ा रहे हों, तो बाबा फरीद जो थे वो कोई कम पढ़ी लिखी शख्सियत थी। लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस बर्रे सगीर में कुरान की किरात की बुनियाद रखी, अपने मुरीदों को बताया कि अगर हिदायत के तालिब हो,
अगर रब का नूर हासिल करना चाहते हो तो कुरान से हासिल होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं तुम में दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाही हब्लुम ममदूदुन मा बैन अस्समाइ वल अर्द, मैं किताबुल्लाह तुम में छोड़े जा रहा हूं, वो एक रस्सी की मानिंद है जो अल्लाह जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है वो इसे थाम ले। ये कुरान किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुन मा बैन अस्समाइ वल अर्द, ये लटकी है, रब से वासिल होना चाहते हो तो इसे थाम लो। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा फरमाया करते थे, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं उस वक्त मैं नमाज पढ़ लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे गुफ्तगू करे तो उस वक्त मैं कुरान पढ़ता हूं। दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा व इतरती अहले बैती, और दूसरी मेरी अहले बैत। फिर अहले बैत की शान बयान की हुजूर ने फरमाया, लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलल हौज, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाया करते थे, कुरान का जो इल्म अल्लाह ने हमें दिया है वो किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वो कुरान का फैज सीना मुस्तफा से बगैर किसी वास्ते और वसीला से हासिल कर रहे होते थे। तो फरमाया ये दोनों जुदा नहीं है, यहां तक कि हौज़े कौसर पर पहुंच जाए। तो कुरान क्या है? ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये सिर्फ रटने की भी चीज नहीं है, इसमें फहम हासिल किया जा सकता है, इससे हिदायत पाई जा सकती है, इससे मग़फ़िरत हासिल होती है, इससे जिंदगी रोशन होती है, इससे कब्र रोशन होती है, इससे हशर रोशन होगा। ये कोई आम किताब है जिसके फैजान को अल्लाह ने खत्म नहीं होने दिया। सूफिया ने ये गालिबन इसी जगह पे है, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा कि जन्नत में कुरान के जो असरार, जो अभी चीज़ें हमारे सामने नहीं है, ये जो तर्जुमा होता है ना, ये तो लोगों ने समझाने के लिए लिखा होता है। उर्दू वालों ने रब का मतलब पालने वाला किया होता है, आप फारसी में जाएंगे इसका मतलब और हो जाएगा, हिंदी में जाएंगे कुछ और हो जाएगा, चाइनीज जुबान में जाएंगे तो मतलब कुछ और होता जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फाहम के लिए होता है कि हमें पता चल जाए, क्योंकि हम उर्दू पढ़ने वाले हैं, पंजाबी में कुरान का तर्जुमा हुआ है, उर्दू में इसके तराजम मौजूद हैं, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है। लेकिन कुरान के असरार जो इसकी आयतों में मौजूद है और इसके रुमूस, इनका असल ज़हूर उस दिन होगा जिस दिन जन्नत में मुस्तफा कुरान की तिलावत फरमाएंगे। सिर्फ आयतें ही नहीं समझ आएंगी। इसलिए मैं ये अर्ज आपसे कर रहा हूं कि ये कुरान कोई आम मामूली सी किताब नहीं है। अल्लाह ने जिसे अपने हबीब पर नाजिल किया हो वो कोई आम चीज तो हो नहीं सकती, वो इस कायनात की सबसे आला चीज। अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया में दो नवासे अता किए और उनकी मिसल कायनात में पैदा नहीं की। यार था, यार के तोहफे भी बेमिसल होते हैं। अज़वाज अता की, उनकी भी कायनात में मिसल नहीं है। औलाद दी, उसकी भी कायनात में मिसल नहीं है। असहाब दिए, उनकी भी मिसल नहीं है। उलमा ने लिखा है, वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादर जिलानी का बड़ा मकाम है इस उम्मत में, मकाम गौसियत पर फायज है।
लेकिन किसी सहाबी का मुकाबला कर सकते हैं? बड़ी शान है शेख, लेकिन हुजूर के किसी सहाबी का मुकाबला है? नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने हबीब को जो कुछ भी अता किया है उसकी मिसल नहीं है, तो आटी भी कोई नहीं। भाई आपकी मिसल बताइए, इस कायनात में किसी नबी की उम्मत आपका मुकाबला कर सकती है? तुम कहते हो नबी हमारे जैसा है, नबी की का गुलाम जैसा कायनात में कोई नहीं है, तो उस नबी की मिसल कायनात में कैसे हो सकती है? जिस नबी के गुलाम का मुकाबला कायनात में कोई ना कर सकता हो, उस नबी का मुकाबला कोई कैसे कर सकता है? जब आपको कोई ये कहे कि मैं नबी मेरे जैसा है, तो कहे मेरे जैसा कायनात में कोई नहीं, नबी जैसा कायनात में कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अपने हबीब को जो कुछ भी अता किया है उसकी कायनात में कोई मिसाल ही पेश नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने हबीब को साहिबे कौसर बना के भेजा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। वो तो साहिबे कौसर है, साहिबे अल कौसर है। तो कुरान जैसी बेमिसल किताब, ये हिदायत का मंबा है, हिदायत का मरकज है। इससे ज़्यादा अगर किसी को कुरान से हिदायत, और ये भी याद रखिएगा ये जो आपकी दुनियावी उलूम हैं उनमें भी अगर आप बरकत चाहते हैं तो कुरान से ज़रिए से हासिल हो। ये नहीं कि मेरा जाना पहला स्कूल पढ़ेगा तो फिर आप कारी साहब जो टाइम होएगा तो फिर जाएगा। ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही करते हैं, अपनी औलाद को कुरान के लिए इतना ही वक़्त देते हैं। तो कुरान को अहमियत दीजिए और कुरान पढ़ाने वालों को भी अहमियत दीजिए। और जो लोग भी इस किताब से वाबस्ता होते हैं, इस किताब की खिदमत करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और कुरान सिखाते भी हैं। उसमें आप खुद भी कुरान सीख सकते हैं, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कुरान का इल्म भी सिखाइए, कुरान का फ़हम भी सिखाइए, साहिब कुरान की मोहब्बत भी उनके दिलों में डालिए। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ बरातरम मोहम्मद आबिद हुसैन चिश्ती को इस खूबसूरत महफिल पर, और जिन बच्चों ने तकमील की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगियों में भी बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त है।